दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण को पढ़ चुके हैं, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पत्तियों के बाह्य संरचना और पत्तियों के आंतरिक संरचना के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पत्तियों के बाह्य संरचना के बारे में। दोस्तों पत्तियों के बाह्य संरचना में मुख्यतः 4 भाग हैं, जिसमें पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णफलक, तीसरा है सिराएं और चौथा है पर्णवृंत। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर एक पत्ती को शो कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम इस चारों चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको पत्ती दिख रही है, इस पत्ती में जो पत्ती और यहाँ पर एक तना दिख रहा है, इस तने और पत्ती को जोड़ने वाला बिंदु अर्थात जुड़ाव बिंदु जो है वो आपका कहलाता है पर्णाधार। अब इसके बाद में बात आता है पर्णफलक की। तो दोस्तों जो पत्ती है, जो चिपटी हुई भाग है पत्ती की, वो आपकी कहलाती है पर्णफलक। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात आता है सिराओं का। तो दोस्तों यहाँ पर जो पर्णफलक है अर्थात ये जो पत्ती है, पत्ती के अंदर आपको कई शाखाएं दिखेंगी। ये जो आपकी शाखाएं हैं ये कहलाती हैं सिराएं। अब यहाँ पर एक बात और भी बताना मैं चाहूँगा कि ये जो सिराएं हैं ये आगे जाकर कई और शाखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर जो और शाखाओं में परिवर्तित हुई ये शाखाएं आपकी कहलाती हैं उपसिराएं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है पर्णवृंत की। तो दोस्तों ये जो तना है और जो पत्ती है, इनके बीच में एक यहाँ पर शाखा गई हुई है जो कि पत्ती और तना को जोड़ रही है, ये आपकी कहलाती है पर्णवृंत। तो दोस्तों ये हो गया आपका पत्ती की बाह्य संरचना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। अब दोस्तों पत्ती के आंतरिक संरचना के भी मुख्य 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला है बाह्य संरचना और दूसरा है रंध्र या द्वार कोशिकाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाह्य संरचना के बारे में। दोस्तों पत्ती के बाह्य संरचना के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला है बाह्य ऊपरी बाह्य त्वचा और दूसरा है निचली बाह्य त्वचा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को बताना चाहेंगे और हम सब जानते हैं कि जो पत्ती होती है इसके 2 परत होते हैं, जिसमें से पहला ऊपरी परत होता है और दूसरा निचली परत होता है। तो जो ऊपरी परत होता है इसको यहाँ पर हम बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा और जो निचली परत होती है इसको हम बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा। अब दोस्तों ये जो ऊपरी बाह्य त्वचा है इसकी क्या खासियत है कि ये एक कोशिकीय परत होता है और इसमें कम मात्रा में हरित लवक या फिर रंध्र पाए जाते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आया कि रंध्र और हरित लवक क्या है, तो दोस्तों इसको अभी हम आगे समझ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम निचली बाह्य त्वचा के बारे में बात करें तो निचली बाह्य त्वचा जो होती है वो रंध्र युक्त होती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं रंध्र या द्वार कोशिकाओं के बारे में। दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियों के बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारा एक शरीर है और इस शरीर में आपको बहुत सारे यहाँ पर बाल दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपका बाल है, यहाँ पर आप देखेंगे अंदर तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको छिद्र दिखते हैं, जो कि आपको दिखाई तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं जहाँ से आपके पसीना निकलता है, ये सब यहाँ से निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों इसी प्रकार से छिद्र होता है इन पत्तियों में भी। और दोस्तों ये जो छिद्र होता है इस छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम रंध्र को जान चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जानना है कि द्वार कोशिकाएं किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो रंध्र होता है, जो पत्तियों में छिद्र होता है उसको हम रंध्र बोलते हैं। और जो ये रंध्र होता है, रंध्र के चारों ओर सेम के बीज के आकार का या फिर गुर्दे के आकार का 2 फलक होता है, अर्थात तो 2 द्वार के नुमा होता है, जिसको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं या फिर रक्षक कोशिकाएं। जो कि यहाँ पर स्क्रीन में आपको यहाँ पर पत्ती की संरचना में शो हो रहा होगा कि बीच में आपको जो छिद्र दिख रहा है वो तो रंध्र है और जो ऊपर यहाँ पर जो फलक दिख रहा है पत्ती में ये आपका है रक्षक कोशिकाएं अर्थात द्वार कोशिकाएं। अब दोस्तों इस द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ एक सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस द्वार कोशिका के आंतरिक भित्ति की, तो ये जो आंतरिक भित्ति होती है ये मोटी होती है और इसी द्वार कोशिका की जो बाह्य भित्ति होती है वो पतली होती है। और यहाँ पर ये जो द्वार कोशिका है इसी में पाए जाते हैं केंद्रक, जीवद्रव्य और उसके बाद में यहाँ पर हरित लवक इन्हीं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता आता है, ये जाता है इस रंध्र से। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं हरित लवक के बारे में। दोस्तों हरित लवक
हरे रंग का होता है और ये पत्तियों के कोशिकाओं तथा पेड़ के अन्य भागों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये जो हरित लवक होते हैं, ये केंद्रक को छोड़कर सबसे बड़ी कोशिका अंग होती है। और उसके बाद में इस हरित लवक के ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली चढ़ी होती है, जिसमें द्रव भरा होता है और इस द्रव को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।